हिंद। क्या हम लोग भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों को पूर्णतः प्यार करते हैं? और अगर प्यार करते हैं तो मणिपुर के लोगों के साथ क्या हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई है? अगर संवेदनाएं जुड़ी हुई है तो क्या वहाँ जो स्थिति उत्पन्न हुई है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें हिंसक गतिविधियां, जिसके कारण से मणिपुर जल रहा है और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न हुई है, जिसके कारण से कई हजार लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, उसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए। हम बात करेंगे मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच की झड़प के बारे में, संघर्ष के बारे में। आप जानते हैं कि वहाँ के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो समुदाय है उसे मैतेई समुदाय के नाम से जानते हैं, और वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजाति लोग हैं जिसे नगा और कुकी के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच की संघर्ष का ही परिणति है कि आज मणिपुर जल उठी है। जलने के पीछे यह कारण है कि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि पहाड़ी क्षेत्र की जो जनजाति लोग हैं वे लोग उनके ऊपर आकर के अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नगा और कुकी जनजाति के लोगों का मानना है कि मैतेई समुदाय के लोगों के शोषण के कारण उनका जीवन जो है कठिन बनता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं। मैतेई समुदाय जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखती है आपके मणिपुर में, आपको इस बात की जानकारी होगी कि मणिपुर की कुल आबादी अगर 28 लाख है, वहाँ जिलों की संख्या अगर 16 जिला है, तो उन 16 जिलों में 53% से ज़्यादा आबादी मैतेई समुदाय की है जो कि मैदानी क्षेत्रों में रहती है। लेकिन मैतेई समुदाय पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष कर रही है इस बात के लिए कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा सरकार दे दे, क्योंकि उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है, जिसके कारण से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नगा और कुकी जनजाति के लोगों को कई सारी विशेष रियायतें प्राप्त है। आप देखोगे कि संघर्ष का बीजारोपण इन दोनों के बीच की जो मांग है उससे उत्पन्न होती है। आप इस बात को देखोगे कि मैतेई समुदाय जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनका ये मानना है कि नगा और कुकी के लोग उनके ऊपर ज्यादतियां करते हैं, और नगा और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मैतेई समुदाय के लोगों की जनसंख्या मणिपुर में सबसे ज़्यादा है, 53% आबादी है। तो 53% आबादी वाले ये लोग SC ST ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और इनको कई सारे अधिकार पूर्व से सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो अगर मैतेई समुदाय जो कि 53% आबादी है, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनका पहले से प्रभाव बहुत ज़्यादा है, अगर इन लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल हो जाता है तो फिर वो और हमारा अत्याचार करेंगे, हमारे ऊपर और ज़्यादा शोषण करेंगे। इस बात के लिए दोनों ही समुदायों के बीच में काफ़ी दिनों से संघर्ष चली आ रही है। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान मैतेई समुदाय के लोगों को तब जीत महसूस होता है जब बुधवार को 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट ने ये आदेश देते हुए सरकार से आग्रह किया कि आप मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करें। जब यह खबर नगा और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति को प्राप्त होती है तो वो इम्फाल के 60 किलोमीटर दूर जो आप देखोगे कि चूरा चांदपुर जगह है, वहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा एक आपका जनजाति एकता मोर्चा निकाली जाती है हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में, और वह मोर्चा धीरे धीरे हिंसक रूप ग्रहण कर लेती। और बुधवार को मणिपुर में जो हाई कोर्ट ने आदेश दी कि सरकार से जो अनुरोध किया कि आप मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करें, इस आदेश के विरोध में और ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा जो
आंदोलन शुरू की गई, वही आंदोलन आज मणिपुर में कोर में घाव के रूप में देखा जा रहा है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। मैतेई समुदाय नागा और कुकी के द्वारा जो आंदोलन शुरू की गई उसके विरोध में आ खड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दंगा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग घर वार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस स्थिति से आज वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके, इन लोगों का प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरीके से दोनों ही समुदायों के बीच में होने वाली झड़पों को रोका जाए, शांति की स्थिति को बहाल की जाए। आप क्या सोचते हो, क्या इस तरीके की स्थिति किसी भी राज्य या किसी भी देश के लिए उचित है? बिल्कुल उचित नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि जब दो समुदाय आपस में भिड़ते हैं तो उससे करोड़ों रुपए की नुकसान होती है, जाने जाती है। आज वहाँ कर्फ्यू की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी किया गया है। 55 से ज़्यादा बटालियन वहाँ काम कर रही है, सेना काम कर रही है, सीआरपीएफ काम कर रहा है। आप देखेंगे कि गृह मंत्री भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो भी हो, मैतेई समुदाय तथा नागा और कुकी के बीच में होने वाली जो ये संघर्ष है, इस संघर्ष को रोका जाना चाहिए। दोनों समुदायों को ये समझाना चाहिए कि देश आपका है, राज्य आपका है और हिंसक घटनाएं किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो आप नज़र रखिए मणिपुर की स्थिति पर, आप नज़र रखिए वहाँ किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता पर, क्योंकि जब तक राष्ट्र संवेदनशील नहीं होगा, लोग संवेदनशील नहीं होंगे, राष्ट्र जलता रहेगा, समुदाय जलता रहेगा और राज्य जलता रहेगा। जय हिंद।